आज इस वीडियो में हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 9 में काव्यखंड में साखी पाठ के दोहा नंबर 15 का अध्यापन करना है। दोहा नंबर 15 कबीरदास जी। दोहा है, कबीर कहा गर्बियो देही देख सुरंग, बिछड़ियां मिलबो नहीं ज्यों का चली भुवंग। कबीर कहा गर्बियो, गर्बियो माने अहंकार मत करो, सुरंग माने सुंदर रंग या सुंदरता, बिछड़ियां माने बिछुड़ने पर, मिलबो नहीं मतलब मिलेंगे नहीं, ज्यों माने जिस प्रकार, कांचली माने केंचुल, सांप का केंचुल, और भुवंग माने सांप। कांचली माने केंचुल, भुवंग माने सांप, सांप का केंचुल। तो यह दोहा मानव शरीर के बारे में आधारित है। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सुंदरता पर अहंकार करते हैं, अपने शरीर की सुंदरता को देख करके गर्व करते हैं, अहंकार करते हैं, अहंकार में डूबे रहते हैं। तो यहां पर कबीरदास जी ने इसी बात को चेताया है, ध्यान दिलाया है कि इसकी जो सुंदरता है, इस मानव शरीर की जो सुंदरता है, कुछ पल के लिए है, अस्थायी है, क्षणिक है। इसलिए इसको देख करके इस पर अहंकार मत करो। कबीर कहा गर्बियो, कबीरदास जी कहते हैं कि अहंकार मत करो। देही देख सुरंग, अपने देह की, अपने शरीर की सुंदरता को देखकर अहंकार मत करो। बिछड़ियां मिलबो नहीं ज्यों कांचली भुवंग। देखिए, सांप का जो बच्चा होता है उसको केंचुल कहा जाता है। एक बार सांप का बच्चा केंचुल सांप से बिछोड़ने के बाद, अलग होने के बाद कभी भी जीवन उसमें वो वापस नहीं मिल पाता। सांप का बच्चा एक बार सांप से बिछोड़ने के बाद कभी भी जीवन में वो उससे उसकी मुलाकात नहीं होती। तो यह मानव शरीर, मानव देह उसी प्रकार से दुर्लभ है और अत्यंत अस्थायी है, क्षणिक है, नाशवान है, नश्वर है, परिवर्तनशील है। तो कबीरदास जी यहां पर देह की सुंदरता पर अहंकार न करने का निर्देश दिया है। देखिए, वास्तव में व्यक्ति की सुंदरता, देह की सुंदरता वास्तविक सुंदरता नहीं होती, क्योंकि यह भौतिक सुंदरता है। फिजिकल ब्यूटी इज नॉट रियल ब्यूटी एंड रियल ब्यूटी इज नॉट फिजिकल ब्यूटी। व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता उसकी भौतिक सुंदरता नहीं होती और भौतिक सुंदरता उसकी वास्तविक सुंदरता नहीं होती। कहने का आशय है, कहने का जो मतलब है, भावार्थ है, आशय है, व्यक्ति महान होता है, सुंदर होता है अपने गुणों के कारण, अपने सद्विचारों के कारण, अपने चरित्र के कारण, अपनी अच्छाइयों के कारण, अपने कर्मों के कारण व्यक्ति महान बनता है, ना कि भौतिक सुंदरता या शारीरिक सुंदरता के कारण महान कोई बन सकता है। ऐसा नहीं, ऐसा नियम ही नहीं है। अच्छा, हम लोग ये इस बात पर विचार करें एक उदाहरण के द्वारा। यदि हमको या आपको, किसी को बुखार हो गया, कोई बीमारी हो गई, हम ये पता लगाते हैं कि कौन सबसे ज्यादा जानकार डॉक्टर है, या ये खोज करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा सुंदर डॉक्टर है। अगर हम विचार करें, देखें, चिंतन करें, तो हम सभी लोग, कोई हमारे घर में कोई बीमार होता है, किसी को कोई बीमारी हो जाती है, तो हम ये पता लगाते हैं कि सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे ज्यादा अनुभवी, जानकार डॉक्टर कौन है। वो किस जाति का है, इससे मतलब नहीं। वो कितना सुंदर है, इससे मतलब नहीं। वो किस उम्र का है, इससे मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं, केवल एक मतलब होता है, उसके ज्ञान का, उसके गुण का, उसके कार्य का, उसकी विद्वता का। तो वो वास्तविक सुंदरता उसकी क्या है? एक कुशल डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर, सुंदर डॉक्टर वो है जो मरीज की बीमारी को तुरंत ठीक कर दे, इलाज करके वो उसको रोग मुक्त कर दे। और सभी लोग हम यही खोजते हैं कि सबसे ज्यादा जानकार, ज्ञानवंत, अनुभवी अच्छा डॉक्टर कौन है। तो हम वहां किस अच्छाई को देखते हैं? उसके ज्ञान को, उसके कार्य को, उसके गुण को, उसकी विद्वता को, उसके अनुभवों को। तो यहां पर यह जानना चाहिए कि वास्तविक सुंदरता मनुष्य की क्या है। उस वास्तविक सुंदरता व्यक्ति की उसके चरित्र, उसके सद आचरण, उसके अच्छे विचार, उसके अच्छे कर्म, सुकर्म, उसका ज्ञान, उसकी विद्वता, उसके अच्छे अनुभव, यह व्यक्ति की सुंदरता है। देखिए, मनुष्य के अंदर 6 प्रकार के सतगुण होने चाहिए। दया, क्षमा, सत्य, विचार, संतोष, नम्रता। ये 6 परोपकार,
ये जिसके पास ये सभी प्रकार के सद्गुण होते हैं, दया, जीवों सभी पर दया करने का भाव, सत्य ईमानदारी करने का भाव, क्षमा, किसी से कोई त्रुटि हो जाए उसको क्षमा करने का भाव, विवेक, उचित और अनुचित करने का विचार करना, इसको विवेक कहा जाता है, परोपकार, दूसरों की मदद करना, दया, क्षमा, सत्य, विचार, संतोष, नम्रता, परोपकार और संतोष, जो कुछ हमें मिल जाए अपने कार्य में उससे मैं संतुष्ट रहना, ये सब सत्गुण हैं। इससे व्यक्ति महान होता है। इसके साथ साथ में वो अच्छा कार्य करे, मेहनत से अपनी विद्वता को हासिल करे, तब सुंदरता बनेगी। कहने का जो मतलब है, व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता क्या है? उसके गुण, उसके अच्छे कर्म, उसके सदचरित्र, उसके अच्छे विचार, उसके अच्छे कार्य, उसके अच्छे अनुभव। इससे व्यक्ति सुंदर बनता है, इससे व्यक्ति महान बनता है, इससे व्यक्ति अच्छा कहलाता है। तो कहने का जो मतलब है, व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता, उसकी भौतिक सुंदरता, उसकी शरीर की सुंदरता, ये वास्तविक सुंदरता नहीं होती। यही बात तो यहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि अपने देह की सुंदरता को, अपने शरीर की सुंदरता को देख करके, पा करके अहंकार मत करो। पहली बात तो यह है कि कुछ समय के लिए है। जो सुंदरता, मान लीजिए किसी व्यक्ति की सुंदरता है तो 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद वो बुढ़ा होगा, उसकी सुंदरता गायब हो जाएगी। तो पहली बात तो यह कि सुंदरता कुछ समय के लिए है। दूसरी बात, ये वास्तविक सुंदरता नहीं है, कबीरदास जी कहते हैं, क्योंकि ये कभी ना कभी अंत हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वास्तविक सुंदरता इसलिए नहीं कि इस सुंदरता से कोई फायदा नहीं मिल सकता है। तो यहां पर कबीरदास जी इसी बात को हम लोगों को बता रहे हैं कि कबीर कहा गर्भियो देहि देख सुरंग। हम सभी जीवों को कहते हैं कि अपने देह की सुंदरता को देख करके, पा करके इस पर घमंड ना करो, क्योंकि बीछड़ियां मिलबो नहीं जो कांचली भुवंग। ये अत्यंत नश्वर है, नासवान है, कभी भी ये शरीर नष्ट हो सकती है, इसकी सुंदरता गायब हो सकती है, नष्ट हो सकती है। और ये शरीर बहुत दुर्लभ है, कभी भी इसका परिवर्तन हो सकता है। और अगर एक बार तुमसे ये शरीर छूटेगी तो तुम्हें कभी भी वापस नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार सांप अपने केंचुल से एक बार छूटने के बाद या एक बार अलग होने के बाद कभी भी वो वापस अपने जीवन में उससे नहीं मिल पाता है। कहने का मतलब, सांप का जो बच्चा होता है, यदि एक बार वो अपने सांप से छूट जाता है तो कभी भी उससे उसका जीवन में मिलाप नहीं होता। उसी प्रकार से यह देह है, अगर जीव से यह शरीर, जीवात्मा से यह शरीर छूटी तो कभी भी इसको यह दोबारा नहीं मिल पाएगी। तो इसकी सुंदरता, इसकी जो भी है वो बहुत कम पल के लिए है, कुछ निश्चित अवधि के लिए है। कबीरदास जी का कहने का जो भाव है, इस देह की सुंदरता को पा करके, इसको देख करके इस पर अहंकार मत करो। हमें इस शरीर को सुंदर देख करके, इस शरीर को पा करके अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी के कहने का आशय, भाव ये है। तो अब यह व्याख्या यहीं पर ये कंप्लीट होती है, संपूर्ण होती है। लिखने का तरीका हमने बताया हुआ है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या में अभी हमने बताया, इसको लिखेंगे कि हम सभी को कबीरदास जी प्रस्तुत दोहा में कहते हैं कि अपने देह की सुंदरता को पाकर इस पर अहंकार ना करो। जिस प्रकार से सांप अपने केंचुल से छूटने के बाद, या सांप का केंचुल उससे छूटने के बाद कभी भी उससे मिलाप नहीं होता, उससे नहीं मिल पाता, उसी प्रकार से यदि ये देह तुमसे एक बार छूटेगी तो कभी भी ये तुमको नहीं मिल सकेगी। यह जीवन का सार है और कबीरदास जी के कहने का ये आशय है, ये भाव है। तो अब यहीं पर ये व्याख्या संपूर्ण होती है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज कबीरदास जी के पाठ का, साखी पाठ का ये 15वां दोहा, इसकी व्याख्या यहीं पर संपूर्ण होती है। और इस प्रकार से ये पाठ भी अब समाप्त होता है, संपूर्ण होता है। काव्यखंड में कक्षा 9 में साखी पाठ कबीरदास जी का है, उसमें 15 दोहा दिए गए हैं। 15वां दोहा की व्याख्या, उसका वर्णन हमने अनेक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचा दिया है। याद करने का, तैयारी करने का वही तरीका जो बार बार हम बताते चले आ रहे हैं। 5 बार रिप्ले करना है, रिवीजन करना है, 3 बार देख करके, सुन करके, समझ करके चलना है, ध्यान को एकाग्र करके, मन लगा करके, सच्ची लगन के साथ, जिज्ञासा के साथ इसको सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, चिंतन करेंगे। 3 बार, चौथी बार आप कॉपी पर लिखेंगे, 5वीं बार उसका मिलान करेंगे। यदि इस प्रकार से रिवीजन करते हुए तैयारी करेंगे, रिप्ले करते हुए, तो ये निश्चित है कि आपको व्याख्या
पूर्ण रूप से तैयार होगी, आपको सफलता अपनी पढ़ाई में अवश्य मिलेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हमारे वीडियो को आप सभी लोग ध्यान से सुने, देखें, तैयारी करें और अपने मित्रों दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। हमारा एसके पांडे टीचर यूट्यूब चैनल, सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि सुंदर लगे, अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें ताकि हमें जान सकें कि आप लोगों ने कितना परिश्रम किया है, कितना मेहनत करते हैं, कितने ध्यान से आपने वीडियो को देखा है। तो इस प्रकार से अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।